प्रश्न 11, सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड समानांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो समानांतर चतुर्भुजों में बांट देता है। तो यहाँ पे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। तो कह रहा है ABCD क्या है, यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, अब देखिए DC का मध्य बिंदु है F, DC का मध्य बिंदु कौन है, F है, और AB का जो मध्य बिंदु है E है, ठीक है। EF को मिला देंगे। समानांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो समानांतर चतुर्भुजों में बांट देता है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कर रहा है, इसको दो बराबर समानांतर चतुर्भुज वाले क्षेत्रफल में इसको बांट दे रहा है। तो सिद्ध करना है कि देखिए DAEF और EBCF एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब ABCD समानांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर CD होगा और AB समानांतर होगा CD के, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। तो ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हुआ कि AB CD के बराबर होगा और AB CD के समानांतर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे इसका उपयोग होगा। अब देखिए जब AB CD के बराबर है तो AB का आधा यानी 1/2 AB यानी AB का आधा CD के आधा के बराबर होगा, ठीक है। तो जब AB और CD बराबर है तो AB का आधा और CD का आधा भी बराबर होगा, ठीक है। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो लिखेंगे अब E तथा F AB तथा AB तथा CD के मध्य बिंदु है, ठीक है। E और F क्या है, E जो है AB का मध्य बिंदु है और F CD का मध्य बिंदु है, इतना हम लिख लेंगे। तो E तथा F AB तथा CD के मध्य बिंदु है, अतः AE बराबर BE बराबर DF बराबर CF क्यों होगा, तो लिखेंगे पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, ठीक है। तो देखिए जब E और F क्या है, AB और CD के मध्य बिंदु है, तो
और ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। देखिए पहला में क्या था, ए बी सी डी के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि ए बी का आधा सी डी का आधा भी बराबर होगा। तो ई जब मध्य बिंदु है तो ए ई और ई बी बराबर है। देखिए ए ई और बी ई बराबर है, और क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है इसका मतलब हुआ कि ए ई बराबर है डी एफ के, ठीक है, और बी बराबर है सी एफ के, यानी ये चारों आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है। और ई क्या है, मध्य बिंदु है ए बी का, और एफ मध्य बिंदु है सी डी का, यानी ए ई बी सी एफ और एफ डी क्या है, ये चारों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे पहला और दूसरा से, ए ई बराबर बी बराबर डी एफ बराबर सी एफ। तो लिखेंगे अतः ए ई बराबर डी एफ और ए ई समानांतर डी एफ। तो ए ई डी एफ के बराबर है और ए ई समानांतर है डी एफ के, ठीक है। देखिए ए ई डी एफ के बराबर है और ए ई समानांतर है डी एफ के। क्यों समानांतर है, क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के, इसका मतलब हुआ कि ए ई किसके समानांतर है, डी एफ के। तो ए ई बराबर डी एफ और ए ई समानांतर हो गया डी एफ का, इसका मतलब हो गया कि ए ई एफ डी क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या है, समानांतर और बराबर है, इसका मतलब ए ई एफ डी हो गया एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः ए ई एफ डी, ए ई एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ए ई एफ डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, इस तरह लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे इसी प्रकार ई बी सी एफ, इसी प्रकार ई बी सी एफ भी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार ई बी सी एफ क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए जैसे ए ई एफ डी को हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किए हैं, उसी तरह ई बी सी एफ भी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज। क्यों होगा, क्योंकि ई बी और सी एफ बराबर है और ई बी समानांतर है सी एफ के, इसका मतलब ई बी सी एफ भी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। जैसे ए ई एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, उसी तरह ई बी सी एफ भी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों समानांतर चतुर्भुज हो गया है। अब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दोनों समानांतर चतुर्भुज बराबर आधार ए कॉमा बी तथा एक ही समानांतर रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच स्थित
है। तो देखिए दोनों समानांतर चतुर्भुज बराबर आधार AE और BE क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर आधार AE, BE तथा एक ही समानांतर रेखाओं AB तथा CD के बीच स्थित है। अतः एरिया समानांतर चतुर्भुज AEFD बराबर हो जाएगा एरिया समानांतर चतुर्भुज EBCF, ठीक है। तो जब दोनों समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस तरह लिखेंगे, देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल और पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। तो दो समानांतर रेखा और GM, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है, कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल करेंगे।